अच्छा, कॉन्टिन्यूटी ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। मैंने ना 10 क्वेश्चन ग्रुप में डाले हैं। आप लोग वो आप लोग वो 10 क्वेश्चन एक बार देख लेना। अभी सिर्फ 10 ही दिए करने के लिए। ठीक है ना? सर हाँ बताओ बेटा, सुमित बताओ। सर मतलब MWF में करोगे क्लास आप ऑफलाइन? मैं एक बैच रखूंगा ऑफलाइन, जो ऑफलाइन आना चाहिए ऑफलाइन आना, और ये वाले जो क्लास है ना वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इस क्लास को मैं बंद नहीं करूंगा, ये ऑनलाइन चलती रहेगी टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। और एक ऑफलाइन भी शुरू कर दूंगा मैं इसके पैरेलल में ही। दोनों में बिल्कुल सेम सिलेबस चलेगा। तो अब देखते हैं ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते ना, तो मुझे ये क्लास बंद नहीं करनी, इसलिए उनका भी देखना है। और ओके सर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ एमडब्ल्यू कर दूंगा, या तो या टीटीएस में कोई टाइमिंग देखते हैं, कुछ निकालता हूँ इंटरसेक्शन, कुछ ऐसा कॉमन टाइम जो सब आ सकें, जिसमें ऐसे रख लूंगा सैटरडे संडे, और एक बीच में दिन और रख लेते हैं कोई। अच्छा जी। अब सर ऐसे ही कर लो, संडे और सैटरडे। सैटरडे संडे 2-2 घंटे की क्लास, और एक दिन 1 घंटे की क्लास, तो 5 घंटे हो जाएगा हमारा एक हफ्ते में। 5 घंटे में हम काफी जी क्वेश्चन सर। उठा लेंगे। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, चलो अब हमने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, कुछ मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। आप वो 10 क्वेश्चन जरूर कर लेना। 95% तक आपकी कॉन्टिन्यूटी कवर हो जाएगी। देखो, बिल्कुल कोई अलग से क्वेश्चन आता है तो बात अलग हो गई। टिग्नोमेट्री मैंने कम डाली है, आने का चांस बहुत कम है। और अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, बस इसको आज जल्दी खत्म कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी बहुत कम आती है एग्जाम में। तो डिफरेंशिएबिलिटी पहले समझ लेते हैं एट अ पॉइंट। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे f कोई एक रियल फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है डोमेन और रेंज दोनों आपके रियल नंबर्स में से होंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन है, और वो डिफाइन है एक इंटरवल, सपोज करो a कॉमा बी में। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, एंड लेट c एक वैल्यू है जो ओपन इंटरवल a कॉमा बी को बिलोंग करती है। तो हम f को डिफरेंशिएबल तब कहते हैं, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू c। इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा अगर उसमें लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c ये एग्जिस्ट करती है, वो भी फाइनाइटली। मतलब एग्जिस्ट का मतलब वैल्यू निकल के आती है, फाइनाइटली का मतलब कोई फाइनाइट नंबर में आती है। तो अगर ये लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी, ये आपको याद होगा थोड़ा सा, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल का टच है ये जो है। तो लिमिट अगर x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करती है लिमिट। अब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने में आपको दो चीजें करनी होंगी, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट। अगर वो दोनों एग्जिस्ट करेंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे x टेंड्स टू c माइनस पूरा फंक्शन सेम। अब c में से हमने क्या किया, c में से हमने माइनस कर दिया h। तो देखो यहाँ x के प्लेस पर आ गया c माइनस एच माइनस एफ सी सेम, डिवाइडेड बाय यहाँ भी x के प्लेस पे मैंने लिख दिया c माइनस एच माइनस सी सेम, और यहाँ पे कर दिया h टेंड्स टू 0। ये c से c कैंसिल हो गया। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो ये वाला जो डेरिवेटिव होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसी तरह से देखो, जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस पूरा फंक्शन सेम एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे भी आप c में क्या प्लस करोगे, c में आपने एक बहुत छोटी क्वांटिटी h प्लस कर दी, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय नीचे भी आ जाएगा आपका c प्लस एच सी। एक मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में शायद। c प्लस एच माइनस सी, यहाँ पर भी लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों लिमिट सेम आती हैं, इन दोनों लिमिट्स को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
इसको मैं ग्राफ से भी समझाता, लेकिन अभी आप सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, पहले आप ये नोट कर लो। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो LHD, और आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जैसे कैपिटल L लिखा, L फॉर हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड हो गया, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे F-C, मतलब C पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो RHD को, कैपिटल R लिखा मतलब राइट हैंड, और यहाँ पे लिख दिया F-C, ऐसे भी लिख सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में RHD लिख सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू c, और लेफ्ट सर हैंड ये डेरिवेटिव, ये जो लिमिट है ना, एग्जिस्ट ये जो फाइनाइटली क्या डिपिक्ट कर रहा है? एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब ये जो लिमिट है ना, तो x टेंड्स टू c का मतलब c के लेफ्ट और राइट गुड दोनों इवनिंग नेबर हो। सर, जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद शीर्षा। तो आपने क्या करना है, आपने दो डेरिवेटिव निकालने हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसमें आपको लेना है लिमिट h, देखो इतना यहाँ से शुरू करना आप, ये जो है मैं भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से शुरू करेंगे इन दोनों लिमिट से। ये दोनों लिमिट जो होती हैं एक्चुअली ये c पॉइंट पे डेरिवेटिव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल माना जाएगा। अभी आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, रुको आप ही नोट कर लो पहले, तो मैं कर पेज लिया करता हूँ। सर। अच्छा ठीक है, अब आप देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, जैसे पहले आप ये समझ लो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो सपोज करो ये हमारे पास दो एक्सेस हो गई, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, राइट, और मान लेते हैं ये एक हमारे पास किसी भी कर्व का कोई स्केच हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया C। अब ये C पॉइंट इसके डोमेन में लाई करेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए C, FC, क्योंकि मान लो ये y इज इक्वल्स टू fx कोई कर्व होगा, तो जब आप इसमें x को c पुट करोगे ना, x को जब आप c पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी fc, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, जब आप इस पॉइंट पे एक लाइन टच करके ले जाते हो तो बताओ ये लाइन क्या कहलाती है। सपोज करो हम ये लाइन ऐसे टच करके ले जाते हैं, ये लाइन क्या कहलाती है, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे। अब मैंने आपको बोला कि C पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में एक पॉइंट लो, मतलब C पॉइंट के इधर आ जाओ, सपोज करो यहाँ पे, और एक C पॉइंट के थोड़ा सा आगे चले जाओ, राइट नेबरहुड में यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। अब ये जो C पॉइंट के आप इधर आ गए ना, इतना बड़ा गैप दिखाया जो मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ये मान लो C माइनस एच कॉमा FC माइनस एच है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं C प्लस एच कॉमा FC प्लस एच, और ये दोनों पॉइंट आपके इस C पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड में है। इसका मतलब क्या है, जब आप देखो इसको ज्वाइन करोगे, मान लो ये पॉइंट Q है आपका, और ये वाला पॉइंट सपोज करो R है, और ये वाला पॉइंट P है जो हमने पहले लिया था, तो जब आप P से Q को ज्वाइन करोगे तो ये कॉर्ड आ जाएगी। एक मिनट, कोई बच्चा भी वेटिंग रूम में शायद। जब मैं P से Q को ज्वाइन करूंगा ना, ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये इसकी कॉर्ड आ गई है इस वाले कर्व की, ठीक है। ऐसी मैंने P से R को ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड और आ गई, देखो ये कॉर्ड, क्यों, क्योंकि हम P और R को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कॉर्ड हो गई ये। अब आप इस कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालोगे, दो पॉइंट है मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालेंगे, वो जो होता है ना, जो स्लोप वाला फॉर्मूला होता है, देखो कॉर्ड का स्लोप कैसे निकलता है, जैसे y2 माइनस y1 करोगे ना आप, तो y2 y1 माइनस में क्या आएगा, fc माइनस h y2 माइनस y1 fc, फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो c माइनस h माइनस c, देखो ये क्या चीज आई, ये वही तो आया जो मैं लिखवाया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें जो h है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी है। अब अगर इसकी वैल्यू, और आपने जब ये इसका स्लोप निकाला पी आर का, तो इसका पी आर का स्लोप क्या आएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी,
सी इसमें भी कैंसिल हो गया। इसमें भी क्या है, ये लिमिट बहुत छोटी है, टेंस टू 0, क्योंकि दोनों पॉइंट पी के नेबरहुड में है। अगर इस पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप इसके, अब देखो सी पे स्लोप क्या होता है, अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू सी पे स्लोप पूछूंगा तो आप बोलोगे, ये हमने सीखा था टेंजेंस नॉर्मल्स में, एफ डैश सी होता है। तो ये एफ डैश सी क्या होता है, ये डेरिवेटिव हो गया सी पॉइंट पे, और ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव में। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है इसका, लेफ्ट राइट डेरिवेटिव का। अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट, देखो ग्राफ तो आपसे कोई पूछेगा नहीं बेसिकली, अगर कोई मतलब थोड़ा सा कंपटीशन व्हील पे जाते हैं तो ग्राफ में थोड़ा सा और डीप में ले जाते हैं फिर इसी टॉपिक को। अब आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पॉइंट पे अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वहां पे ग्राफ फ्लो करके गया है, ग्राफ वहां पे ना तो जंप किया ग्राफ ने ना ब्रेकअप किया, तो वहां पे फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब वहां पे आप उस फंक्शन की, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की टेंजेंट बना सकते हो। अच्छा, अब मान लो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पे डिफरेंशिएबल तो है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ तो ठीक है ना, कॉन्टिन्यू, अच्छा सॉरी, मैं इसको सेकंड पेज पे लिखवाया था, उल्टा हो गया ये। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा इसका कुछ नहीं पता, मैं उल्टा ही लिख रहा था। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर, लेट एक्स इज इक्वल्स टू सी, देन वो कॉन्टिन्यूस जरूर है। अभी आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ एक। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो नीड नॉट नेसेसरली कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। जैसे अगर आप ये वाला ग्राफ लेते हो, सपोज करो ये ग्राफ बना लेते हैं, रैंडम बना रहा हूं मैं इस ग्राफ को। ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। आपको दिख रहा है कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है या कहीं ग्राफ में जंप आ गया? ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो ग्राफ में ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है बिल्कुल, है ना। आपका जो ग्राफ है ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक लाइन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जहां पे शार्प टर्न था इस ग्राफ का, और एक हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जहां पे शार्प टर्न है, तो ये जो दो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। सपोज करो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो इन दोनों पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो आपको देखो क्या हुआ, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल है ए और बी पे तो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा। तो आपके कौन कौन से फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, पहले आप इस ग्राफ को बना लो, आप इसमें लिख भी लो, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equals to a and x is equals to b, but function is continuous at these points। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो ये कंफर्म नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूस, अब देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है लेकिन ये दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपने नोट कर लिया तो मेरे को बता देना, मैं आगे चलूंगा थोड़ा सा। Yes, sir. अच्छा, अब आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू
x माइनस 1 2x माइनस 3 और ये डिफाइन है x लेस देन 2 के लिए और ये x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 के लिए। आपको x इज इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट दे दिया, इस पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, या मतलब यहाँ पे 2 पे टेंजेंट का स्लोप राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा होगा। तो अब आपने क्या किया, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2। देखो मैंने क्या लैंग्वेज लिखी, कैपिटल L f डैश 2। इसका मतलब क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे सीधा लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से h माइनस करो फिर f2 और डिवाइड में रख दो 2 माइनस h माइनस 2 खाली माइनस h लिख दो। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बताओ 2 माइनस h के लिए इनमें से कौन सी रेंज आएगी, ऊपर वाली आएगी या नीचे वाली आएगी। 2 माइनस h के लिए फर्स्ट वाली। तो यहाँ, हाँ तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 माइनस h लिख दो इस जगह। तो 2 माइनस h माइनस 1 और f2 के लिए बताओ जब एग्जैक्टली 2 है तो x की वैल्यू जब एग्जैक्टली 2 है, देखो f2 मतलब 2x, तो सेकंड में x की जगह 2 रख दो, डिवाइड में सेम रहेगा माइनस h। ऊपर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस h और माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 से 1 कैंसिल किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलता रहेगा और अभी आ गया माइनस h अपॉन माइनस h इक्वल टू 1। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो प्लस 1 आ रहा है। अब यहीं पे देख लो आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, कैपिटल R f डैश 2। यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट फिर से h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। 2 प्लस h के लिए कौन सी रेंज आएगी, सेकंड में। तो यहाँ पे x के प्लेस पर 2 प्लस h रख दो, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 और f2 तो वही है फिर से जैसे पहले था, यहीं पे रख दो 2, 2 2 जब 4 माइनस 3 ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाय h, ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि अभी ये 0 बाई मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नीचे h है क्योंकि। ऊपर आएगा 4 प्लस 2h माइनस 4 डिवाइडेड बाई h, ये 4 से 4 कैंसिल, 2h अपॉन h, ये 2 हो गया। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने नेबरहुड पॉइंट लिया और 2 के राइट हैंड साइड पे नेबरहुड पॉइंट लेके जब टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो सेम नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन 2 पे इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है बस इसके डिफरेंशिएबिलिटी के। अब मैं आपको वो करवाता हूँ जो बोर्ड में आया था एक बार, ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना, ये ग्राफ उसी फंक्शन का बना के दिया था मैंने जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड कॉपी में इसको ग्राफ से शो कर दिया था टीचर को, उन्होंने कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं शो करी, उन्होंने ग्राफ बनाया बच्चों ने इस फंक्शन का और ग्राफ से शो कर दिया, देखो जी इन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब वो फंक्शन क्या था मैं आपको बताता हूँ, ये 4 मार्क्स में आया था। पहले बताओ ये क्लियर है, बैठ जाओ ना फोटो भेज दो सर सब काट रहे हैं। एक बजे 2 बजे सुजान बताओ बेटा क्या कह रहे थे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दी जाएगी, Yes. लिखा भी आएगा चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट। आपने सबसे पहले निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैंने लिखा कैपिटल F f डैश 2, इसका मतलब 2 पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले फंक्शन में 2 में से h माइनस किया, फिर उसमें से माइनस किया f2 होल डिवाइड किया उसको माइनस h से, जैसे हमने अभी पीछे देखा था टेंजेंट का स्लोप निकाला। एक्चुअली हमने कहाँ से निकाला, देखो थोड़ा सा मतलब बेसिक समझ लो, थोड़ा सा आपको फिर ना समझने में इंटरेस्ट भी आएगा। हमने P के नेबरहुड में Q पॉइंट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके लिया, तो इसलिए C में से H माइनस किया तो फंक्शन की रेंज हो गई FC माइनस H। फिर P से Q को ज्वाइन करके इस टेंजेंट का स्लोप निकाला, ये रहा, ये स्लोप निकाला था हमने, ये बनता है हमारा। और इसमें H बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसी को बोल देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा फिर Yes, हमने sir. क्या किया, C के आगे चले गए हम थोड़ा सा, तो ये कहलाएगा पॉइंट राइट हैंड साइड पे, तो C प्लस एच हो गया, y की वैल्यू हो गई FC प्लस एच। अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाला तो वो ये आ गया। दोनों स्लोप हमारे Yes, अगर sir. इक्वल आते हैं, ये दोनों लिमिट्स अगर इक्वल आती हैं, तो इसका मतलब C पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड पे टेंजेंट का स्लोप सेम है,
जो कॉर्ड्स है ना ये बहुत छोटे, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो ये क्यू बिल्कुल इसके Yes, साइड sir. में होता है पी के, तो हम कहते हैं कि फंक्शन का जो फंक्शन है पी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। अब हमने Yes, sir. इसको ये समझ लिया हमने, अब उसके बाद हमने इसको प्रोसेस Yes, में sir. डाल दिया बस। अब देखो एफ डैश टू के लिए क्या किया राइट हैंड के लिए, एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन Minus एच। 2. टू प्लस Yes, एच के sir. लिए आप ध्यान से देखना कि कौन सी रेंज लेनी है। टू प्लस एच का मतलब टू से ज्यादा हो गया एक्स, तो आपने ये Yes, सेकंड sir. वाली रेंज ले लो, इसमें एक्स के प्लेस पे रखो टू प्लस एच, और एफ टू दोनों जगह Okay, सेम sir. ले लेना, तो ये वन ले लिया बस, और Yes, ब्रैकेट sir. खोल के सॉल्व कर दिया। Okay. Thank you, sir. ओके, एक और देता हूँ, एक ट्राई करके देख लो, चलो आप एक आप लोग ट्राई कर लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ले लो आप मॉडुलस एक्स माइनस वन एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। वन पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, देखो अब एलएचडी के लिए भी ये यूज करना, मतलब वन से छोटा वन से बड़ा ये यूज करना है। इसकी जरा चेक करके देखो डिफरेंशियबिलिटी फटाफट से। आप चाहो तो मॉडुलस एक्स माइनस वन को रीडिफाइन भी कर सकते हो। सर हाँ बताओ मुझे। सर हम अगर सीधा डिफरेंशिएट करें और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दें तो बिल्कुल नहीं कर सकते बिल्कुल हम ऐसा? बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। सर मतलब उतने ही मार्क्स मिलेंगे बस अगर मेरे को हम ना फर्स्ट प्रिंसिपल ना लगाएं तो? हाँ बस एक्चुअली हाँ वही प्रॉब्लम है, बस मुझे डर लगता है यार किसी टीचर को अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी ना तो उसको कट ना कर दे बोर्ड में, बाकी तो 100% कर सकते हो। रॉल्स थ्योरम कैंसिल हो गई, वरना मैं आपको रॉल्स थ्योरम करवाता ना तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आती है, तो मैं आपको यही करवाता उसमें, रॉल्स और लैग्रेंजेस थ्योरम में। सर उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव में तो कर ही सकते हैं जब हंड्रेड अगर यही परसेंट कर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो 12th क्लास में मैं सजेस्ट ये करूंगा कि करो मत अभी, मतलब पूरा ढंग से लिखाना, मतलब अगर इनके साथ है तो हम ओके अपने सर। मार्क्स से क्यों पंगे लें यार, बाकी तो 100% कर सकते हो। इसको फटाफट से एक बार ट्राई करके देख लो, लिख के देख लो भी जल्दी से जरा। पहले आप निकाल लो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन पे, तो ऐसे लिख देना कैपिटल एल एफ डैश वन, लिमिट लिख लेना एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच, फिर माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सेम, वन माइनस एच इस फंक्शन के डोमेन में रख दो, तो मॉडुलस में यहाँ पर आ गया वन माइनस एच माइनस वन, फिर एफ वन में मॉडुलस में आ गया वन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो खैर जीरो ही हो गया, ऊपर मॉडुलस में माइनस एच है तो प्लस एच रह जाएगा, और नीचे माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये एच एच कैंसिल करो, ये बन गया माइनस वन। ऐसे अब आप निकाल लो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट सेम रखना, फंक्शन तो एक ही चेक करने की जरूरत नहीं कौन सा लेना, ऊपर नीचे वाला एक ही फंक्शन है, इसी में डाल दो। ये वन प्लस एच, ये माइनस वन, माइनस मॉडुलस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय प्लस एच। इस बार आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाई एच आ जाएगा इक्वल टू वन। देखो ये इक्वल नहीं आए, यहाँ लिख देना सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equals to 1 is not equal to right hand derivative at x is equals to 1. Function is not differentiable at x equals to 1. सर हाँ जी बोलो। सर अगर इसको हमने मॉड फंक्शन को ब्रेक करके करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो इसको ऐसे मैं वही सिखाऊंगा, अभी थर्ड क्वेश्चन में पहले ये वाला कर लो, मैं अभी जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वही करवाने जा रहा हूँ आपसे, ओके। वही बोर्ड में आया था एक्चुअली। तो ये क्लियर हो गया सबको, आगे चले। आगे चलें। सर हो गया आगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉडुलस को हम रिमूव करके पहले सिंपल फंक्शन बनाएंगे, वो वाला फंक्शन देखो। अब
फंक्शन है मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एट 2.0 और -1, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, 0 और -1 पे। तो देखो बेटर क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। ये हमने करना सीखा था डेफिनेट में, इंटीग्रेशन में। अब आपने क्या करना है, ये रफ पेपर लो चाहे रफ फेयर पेपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। इस वाले मॉड एक्स से जब एक्स की वैल्यू निकालोगे 0 से इक्वेट करके तो 0 आएगी, प्लॉट कर दो कहीं भी नंबर लाइन पे। और इस वाले मॉडुलस से जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी, छोटी है से -1, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। ये दो वैल्यू हो गई, इधर हो गया आपका -∞, इधर हो गया आपका +∞। अब आप -1 से छोटा कोई नंबर सजेस्ट करो, जैसे मान लेते हैं हमने लिया -2, छोटा नंबर लिया -1 से। अब -2 हमने पुट किया यहाँ x के प्लेस पर, तो ये x आपको देखो नेगेटिव नजर आ रहा है अभी। ये -2 मतलब कि नेगेटिव x है, ये इसको नेगेटिव लिखो। और यहाँ जब -2 पुट करके इसको सॉल्व करते हो x प्लस 1 को, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके बाहर भी माइनस साइन लगा के x प्लस 1 लिख दो। यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दो x लेस देन जब -1 से है। अब आ जाओ -1 और 0 के बीच में। अब इसके बीच में एक नंबर चूज कर लेते हैं। क्या ले बताओ, -1 0 के बीच में कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर चलेगा। -1 और 0 -½ ले लो। जब आप -½ को देखो यहाँ x के प्लेस पे रखोगे तो ये फिर से नेगेटिव रहेगा, और जब आप यहाँ पे इस बार -½ रख के +1 करोगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, तो इसको पॉजिटिव कर दिया है मैंने। यहाँ पे आप कंडीशन लिख लेना, जबकि आपका x जो है वो -1 और 0 के बीच में आ गया। अब आप 0 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 0 से बड़ा मान लो हमने 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी ले लो आप। तो आपने मान लो x = 1 ले लिया, सिर्फ चेक करने के लिए ले रहे हो ये आप, तो ये पॉजिटिव आएगा इस बार x, और x प्लस 1 भी पॉजिटिव आएगा। ये हमने मॉडुलस को देखो 3 इंटरवल में इसके साइन चेक कर लिए। अच्छा, अब यहाँ देखो x कहाँ ग्रेटर देन हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में आओ, यहाँ x -1 से लेस देन है, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो x -1 से ग्रेटर देन है, तो जहां ग्रेटर देन है वहां इक्वल भी आएगा। ये एक्चुअली क्या होता है, यही मॉड की डेफिनेशन है। मॉडुलस x जो होता है ये पॉजिटिव x भी होता है, ये नेगेटिव x भी होता है। कब, अगर x को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो पॉजिटिव x, और अगर आप x को लेस देन 0 लोगे तो ये नेगेटिव x होता है। आपको एक्चुअल बात बताऊं, आप इस इक्वल को एक्चुअल में कहीं भी लगा सकते हो, इन दोनों में से कहीं भी, क्योंकि 0 पे तो दोनों ही 0 हो रहे हैं, देखो, है ना। तो लेकिन सभी बुक्स में सभी लोग ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगाते हैं, तो मैं इसलिए आपको चेंज नहीं करवा रहा हूँ। ऐसे ही x 0 से ग्रेटर देन यहाँ पे भी है तो इधर भी आएगा। इनफैक्ट आप 0 दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। इसको जरा आप सिंप्लीफाई कर लो। ये देखो, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा -2x -1, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे x कैंसिल हो जाएगा, ये खाली 1 बचा, और थर्ड वाला बचा 2x प्लस 1। ऐसे ही क्वेश्चन था जिसको बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ से सॉल्व कर दिया था। अब बच्चों ने इसका ग्राफ बनाया और ग्राफ पे शार्प पॉइंट्स दिखा दिए। अब ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हो गया। पहले आप मुझे बता दो, क्या ये रीडिफाइन क्लियर है कैसे हुआ है, या मैं फिर से समझाऊं? क्लियर है सर। अच्छा, अब आप ना जरा इसकी 0 पे 2 डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले 0 से स्टार्ट करो। आप फंक्शन को रीडिफाइन करने के मार्क्स होते हैं अगर बोर्ड की बात कर रहे हो तो। 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर चेक करते हैं इक्वल आएगा या नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज, फिर फंक्शन में आएगा 0 - h माइनस f0 एंड होल डिवाइडेड बाय -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h। बताना कौन सी रेंज आएगी। अब इन तीनों में से 3 रेंज है मेरे पास, -2x -1, 1 और 2x + 1। 0 -h के लिए कौन सी रेंज लो इन तीनों में से? 0 से कुछ लेस हो गया, सेकंड। परफेक्ट, सेकंड, तो ये तो डायरेक्ट 1 हो गई। अच्छा, माइनस, अब f0 के लिए बताओ, इसमें x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 लेनी है। थर्ड।
थर्ड, तो यहाँ पे x को 0 रख दो सीधा, तो 2 इंटू 0 ये 1 बचा, डिवाइडेड बाय माइनस एच, ऊपर आ गया 0, नीचे माइनस एच, तो ये लो ये 0 हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो इसका ऐसे ही, फिर -1 पे आप चेक करना, अभी 0 पे मैंने कर दिया है। यहाँ पे लिखोगे आप फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय प्लस h। अब बताना 0 में प्लस h हुआ, इसमें कौन सी रेंज आएगी? थर्ड वाली। थर्ड वाली। तो थर्ड वाली में x के प्लेस पर यहाँ 0 प्लस h लिख दो, तो ट्वाइस ऑफ 0 प्लस h प्लस 1, और f0 के लिए भी थर्ड वाली है ना, वो थर्ड वाली थी पहले भी, तो ये आ जाएगी प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय प्लस h। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2h और अपॉन h, इसको आप डायरेक्ट 2 लिख दो। अब आप देख लो लेफ्ट डेरिवेटिव 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप ऐसे ही -1 पे फिर से कर लो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। -1 पे चेक कर लो तो मुझे बता देना, भी थोड़ा सा मैं और करा दूंगा आपको। हो गया -1 पे चेक हो गया? आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा, लगा शायद मेरी आवाज नहीं है। हाँ सर हो गया। -1 पे चेक कर लो बस। ये तो इक्वल नहीं आ रहा। एक बात ध्यान रखना, देखो मैं ऐसे पॉइंट लिखवाने वाला हूँ ये आपको अभी, ये जितने मॉडुलस फंक्शन होते हैं ना, 2 का सम आ जाए या एक मॉडुलस सिंगल आ जाए, तो ये मॉडुलस जिस पॉइंट पे 0 बनते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी होता ही नहीं है। जैसे ये मॉडुलस तो 0 पे 0 बनेगा और ये मॉडुलस -1 पे 0 बनेगा, तो 0 और -1 पे वो डिफरेंशिएबिलिटी आपसे पूछ रहा है, आप ध्यान रखना ये होगा नहीं डिफरेंशिएबल। इन 2 पॉइंट्स के अलावा ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ इन 2 पॉइंट के अलावा। तो मॉडुलस फंक्शन जिस वैल्यू पे 0 बनता है, जिस पॉइंट पे 0 बनता है, वो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन कॉन्टिन्यूस सब जगह होता है। मॉडुलस फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट उस पॉइंट के अलावा जहां पे वो 0 बनेगा। लिख लिया भाई आपने? हो गया ये वाला -1 पे हो गया चेक। लेफ्ट डेरिवेटिव -1 पे निकालना है, एक बार राइट डेरिवेटिव -1 पे निकालना है, दोनों नॉट इक्वल आएंगे। सर कॉन्टिन्यूस की भी सेम कंडीशन है, मतलब जहाँ पे मॉडुलस 0 होता है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूस तो मॉडुलस सब जगह होता है। मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। चाहिए 0 बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, कॉन्टिन्यूस तो सब जगह होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे ये 0 बनेगा और ये x की वैल्यू 0 पे 0 बनेगा, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूस सब जगह होता है। ऐसे ही ये है आपका, अभी पॉइंट्स लिखाऊंगा सारे, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन कुछ पॉइंट्स पे नहीं होता, ये आएगा इज नॉट कॉन्टिन्यूस या इज डिसकॉन्टिन्यूस। इज डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीजर्स, हर इंटीजर पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है।
मान लो अगर कोई पूछे इसका 1 मार्क में क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 है इंटीजर, तो आप लिख दो वहां पे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपसे पूछा जाए एट x इज इक्वल्स टू 1.2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा इसका ग्राफ, क्योंकि हर इंटीजर पे ब्रेक होता रहता है और दो इंटीजर के बीच में इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चलता है। सर x इक्वल टू -1 पे राइट हैंड लिमिट बता दो कैसे। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो आपने निकालनी है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। आपने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन -1 में प्लस h किया, फिर आपने माइनस किया -1 और डिवाइड किया आपने प्लस h। आप मुझे रेंज बताओ कौन सी वाली ली है -1 प्लस h में, इन तीन में से कौन सी ली है? -1 से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, फर्स्ट ली है, सेकेंड ली है, थर्ड ली है। x की वैल्यू माइनस सेकेंड, तो 1 हो गई वैल्यू, ठीक है, तो सीधा 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब f1 में आ जाओ, f-1, जब x आपका -1 के इक्वल है तो भी सेकंड ही है, देखो -1 से बड़ा ले लो x को या -1 के इक्वल है तो फिर से 1 हो गई है, तो ये भी 1 हो गया आपका, और डिवाइड में h हो गया, ये 0/h, ये 0 हो गई वैल्यू। तो -1 पे जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 है, और इसका वो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका -1 पे? निकाला है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसने निकाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे? -2। -2, तो बस ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल लिख दो। अब आप पहले ना ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, इनको याद कर लेना, मतलब अगर इन केस कोई क्वेश्चन थ्योरी बेस आने लगे तो। एक तो देखो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये डिफरेंशिएबल होते हैं। इनकी डिफरेंशिएबिलिटी कभी आपसे पूछी नहीं जाती, और पूछी जाएगी तो हमेशा डिफरेंशिएबल आएंगे ऑन कैपिटल आर। किसी भी रियल नंबर पे ये डिफरेंशिएबल होते हैं। दूसरा, ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे f(x) इज इक्वल्स टू c, x की वैल्यू कुछ भी रखो आंसर एक ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है ऑन कैपिटल आर, किसी भी रियल नंबर पे। थर्ड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला f(x) इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, इसमें शर्त ये है कि आपका a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये भी डिफरेंशिएबल होता है ऑन कैपिटल आर, हर रियल नंबर पे। लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, मान लो log x ले लेते हैं, ये भी डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में। डोमेन से बाहर जाओगे तो फंक्शन ही नहीं होगा।